हेलो एवरीवन। सो आज हम मेजॉरिटी पढ़ने वाले हैं और फिर कल से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा स्टेट एग्जीक्यूटिव पे। और ये कोई ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर्स नहीं है, ये मैक्सिमम 2 to 3 लेक्चर्स में इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है। मेजॉरिटी में है सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। 4 मेजॉरिटी हम पढ़ने वाले हैं। ये सब जो टर्म था स्पेशल, इफेक्टिव, एब्सोल्यूट, ये सब टर्म हमने पहले देख रखा है, पहले यूज़ कर रखा है, लेकिन इसको डिटेल में नहीं पता था कि होता क्या है, इससे होता क्या है इसमें। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसमें होता क्या है, कैसे कैसे काम करता है ये सब मेजॉरिटी। सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी को देखते हैं। सिंपल मेजॉरिटी में क्या है, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। 50% ऑफ प्रेजेंट, जितना प्रेजेंट है उसका 50%, और जो वोट कर रहे हैं उस सब का, प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसका 50%। अब इसको आसान भाषा में समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लोकसभा को लेते हैं। लोकसभा में टोटल कितने सीट्स हैं? 545 है ना। अब मानो कि 545 सीट्स है, मानो कि 45 उस दिन एब्सेंट हो गया, 45 एब्सेंट हो गया, तो कितने बचे? 500 बचे। और लेकिन 500 में है तो 500 में 100 लोगों को मन किया कि हमको वोट करना ही नहीं है, हम कोई कुछ चीज़ को पास करने के लिए पास करना है, तो 100 लोगों को मन किया कि हमको नहीं वोट करना है, तो 400 बचे। अब ये 400 का ही निकलेगा, सिंपल मेजॉरिटी में 400 का ही निकलेगा। इसका 50% 200, ठीक है, इसका 50% 200। तो प्रेजेंट भी, ये 400 प्रेजेंट भी है और 400 वोट भी कर रहे हैं, इसका 50%, इसका 50% 200 होगा। अब 200 तो फिर थोड़ा ना पास होगा, 201 चाहिए होगा, कम से कम 201 चाहिए होगा किसी चीज़ को पास करने के लिए, तभी तो एक मेजॉरिटी हो जाएगा और एक कम में हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 100 लोग को मन किया नहीं करने के लिए। अगर ये हुआ कि नहीं 45 एब्सेंट है, 45 एब्सेंट है, ठीक है, 45 एब्सेंट है इसमें से, और 500 बचे, तो 500 सारा का सारा वोट किया, तो 250 हो गया ना, 50% इसका 250 हो गया। ये 500 प्रेजेंट भी है, 500 वोट भी कर रहे हैं, तो चाहिए कितना होगा जीतने के लिए? 251 चाहिए होगा। 251 चाहिए होगा। वो बिल फेवर में जाएगा कि नहीं जाएगा, जो भी है, किसी चीज़ को, किसी एक पार्टी को जीतने के लिए 251 चाहिए होगा। तो ये बहुत सिंपल ऐसे ही है, बस कितना हाउस में प्रेजेंट है और कितना लोग उस प्रेजेंट है, तो कितने लोग उसमें से वोट कर रहे हैं, उसका 50% सिंपल, इसलिए इसको सिंपल मेजॉरिटी भी कहा जाता है। अब ये सिंपल मेजॉरिटी काम कहाँ कहाँ करता है, ये जो यहाँ पे लिखा है ये सारा सिंपल मेजॉरिटी का लिखा है हमने। क्या करते हो यार तुम? ये सारा सिंपल मेजॉरिटी का लिखा हुआ है यहाँ पे, जितना भी लिखा है हमने सारा। चलो अब देखते हैं एक एक करके। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को पास करने के लिए चाहिए होगा सिंपल मेजॉरिटी। पास मोशन को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब जो है, कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, ये सब, ठीक है। ये सब होता क्या है मोशन, इसको हमने मोशन जब टॉपिक पर आया था तो हमने इसको डिटेल में बताया था, तो यहाँ पे दोबारा ऐसा फिर से करेंगे तो ऐसा टाइम वेस्ट ही होगा। डिक्लेयर करने के लिए फाइनेंशियल और स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल रूल, स्टेट इमरजेंसी को। तो स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि हटाने के लिए कुछ और मेजॉरिटी लगता है, ठीक है। और इलेक्ट करने के लिए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इलेक्ट करने के लिए, ये भी इलेक्ट करने के लिए, क्योंकि रिमूवल करने के लिए कुछ और मेजॉरिटी लगता है, इसलिए ये जो है ना, ये कीवर्ड इलेक्ट करना है, तो इसको इम्पोर्टेंट याद रखने का है। स्पीकर को इलेक्ट करने के लिए जो लोकसभा में होते हैं, डिप्टी स्पीकर, ठीक है, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, और उनको इलेक्ट करने का कुछ और ही प्रोसेस है ना। तो जब हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने ऐसे इसको डिस्क्राइब किया था डिटेल में कि कैसे कैसे इलेक्ट होते हैं वो। तो ये हो गया। बिल्स अफेक्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर एट द स्टेज ऑफ पासिंग बाय स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जब पास होगा कोई भी बिल्स को, तो वहाँ पे भी सिंपल मेजॉरिटी ही यूज़ किया जाता है।
और कैसे बिल्स होंगे, वो अफेक्ट कर रहे होंगे फेडरल स्ट्रक्चर को, वो बिल होंगे जो अफेक्ट कर रहे होंगे फेडरल स्ट्रक्चर को। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें ये होता है कि मतलब जिसमें जो है स्टेट का जो पावर है, स्टेट के पावर को क्या करने का है, उसको इफेक्ट नहीं करने का है, सिर्फ यूनियन के पावर को इफेक्ट करेगा। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर में वो होता है कि स्टेट के पावर को, कुछ भी ऐसा निकल रहा है, कुछ भी बिल ऐसा पास हो रहा है, तो उस बिल्स के थ्रू स्टेट के पावर को कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ यूनियन के पावर को इफेक्ट होगा। अगर स्टेट के पावर को इफेक्ट किया तो वो फेडरल स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है स्टेट के पावर को, तो क्या हो रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, जिसका मतलब स्टेट के पावर को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पास रिजोल्यूशन, दूसरा देखते हैं, पास रिजोल्यूशन बाय लोकसभा टू डिसकंटिन्यू नेशनल इमरजेंसी। रिजोल्यूशन पास करना है, ठीक है, लोकसभा के द्वारा रिजोल्यूशन पास करना है, तो वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास होता है ये रिजोल्यूशन। ठीक है, और किस चीज़ के लिए, डिसकंटिन्यू करने के लिए नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हटाने के लिए नेशनल इमरजेंसी को, और वो जो नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए जो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा वो लोकसभा के द्वारा पास किया जाएगा और वो सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ये सब ये होता है, ये भी सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही होता है। तो इन जगहों पे सिंपल मेजॉरिटी यूज़ होता है। अब देखते हैं दूसरा मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। इसमें भी लोकसभा को लेकर चलते हैं। टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 545 है लोकसभा का, तो इसका 50%, 545 का 50% कितना होगा, 273, राउंड मान लो, 272.5 है तो राउंड ऑफ करके 273 कर लो। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ का इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा वैकेंट कोई एब्सेंट है कि नहीं है, कोई वोट कर रहा है कि नहीं है, इसमें कोई मतलब नहीं। इसमें टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 545 है और उसका 50% 273, तो जीतने के लिए क्या चाहिए होगा, 273 चाहिए होगा। ठीक है, इसमें बस इतना ही, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में टोटल स्ट्रेंथ का 50%। कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो उसको यहाँ पे नहीं लिखा गया। तो अब देखते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या है कि 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस स्ट्रेंथ कैलकुलेटेड बाय वैकेंट सीट। मतलब तो सेम ही लग रहा है ना, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इसमें भी था, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इसमें भी है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि इसमें वैकेंट सीट को घटाना है। 545 है टोटल स्ट्रेंथ, उसका 50% कितना आया था, 243 आया था ना। अब इसमें से जो सीट वैकेंट है उसको घटाना है, तो अब ये आएगा कि इसमें भी तो घटाना ही था, जो सीट जो नहीं आए थे लोग, इसमें भी तो घटाना है। तो फिर अंतर क्या हुआ, इसमें क्या था, इसमें अब्सेंट वाले को भी घटाना था, जो लोग अब्सेंट है, लेकिन इसमें सिर्फ वैकेंट वाले को घटाना है, अब्सेंट वाले को नहीं। अब ये बात हुई कि अब्सेंट और वैकेंट होता क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि तुम्हारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, कोई कुछ दो तीन बच्चे, जो एक ही बच्चे को लेते हैं वो नहीं आया है क्योंकि उसको फीवर वूवर लगा हुआ है, घर में बैठे आराम कर रहा है। ठीक है, तो अब उस दिन एक बच्चा कम आया क्लास में, तो वो जो नहीं आया है, वो जो सीट खाली है उसको क्या कहेंगे, अब्सेंट बोलेंगे कि वैकेंट बोलेंगे, उसको बोलेंगे अब्सेंट। क्यों, क्योंकि वो कल होके आ सकता है, वो परसों होके आ सकता है, वो 3 दिन 4 दिन बाद आएगा, वो सीट भर जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर तुम्हारे क्लास में से अगर कोई स्टूडेंट है वो स्कूल छोड़ दिया है, स्कूल को ऐसा रिज़ाइन कर दिया, स्कूल छोड़ दिया, या फिर कोई और स्कूल में चला गया, कुछ और वजह हो गया है, वो स्कूल नहीं आएगा, आप कभी स्कूल छोड़ दिया, यही एग्जाम्पल लो, तो उस केस में वो जो सीट खाली है उसकी, वो एब्सेंट होगी कि वैकेंट होगी, वो होगी वैकेंट, क्योंकि वो छोड़ के आप उस जगह को कोई दूसरा बच्चा आके भर सकता है। लेकिन अगर वो फीवर लगा हुआ है उसको, वो घर बैठा है, तो किसी और बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि 4 दिन बाद 5 दिन बाद ही आएगा, फिर वो कहाँ बैठेगा। ठीक है, तो ये होता है कि अब्सेंट में वैकेंट है। वैकेंट में है कि वो सीट खाली हो चुका है, उसको अब किसी और
किसी और लोग को लाके भर सकते हैं, उस जगह पे किसी और को लाके वहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन एब्सेंट में नहीं बैठा सकते क्योंकि वो आएगा, वो खुद ही आएगा कुछ दिनों बाद, ठीक है। तो इसमें वैकेंट सीट को घटाना है, इसमें वैकेंट को नहीं घटाना है। ये हो गई एब्सेंट और वैकेंट में डिफरेंस। तो अब ये काम कहाँ करता है इफेक्टिव मेजॉरिटी? रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हमने जब इलेक्ट पढ़ा था, इलेक्ट करने का है स्पीकर डिप्टी स्पीकर ये लोग को, तो ये किससे इलेक्ट होते हैं? ये इलेक्ट होते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, सिंपल मेजॉरिटी से इलेक्ट होते हैं। लेकिन वही रिमूवल का जब आया, इन लोग को जब रिमूव करने का टाइम आया तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूव होंगे ये लोग, ठीक है। अब आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, लास्ट। स्पेशल मेजॉरिटी ये 4 हमने इसलिए लगाया, ये 4 नहीं है, 1 2 3 4 ये वाला 4 नहीं है। स्पेशल मेजॉरिटी होते हैं 4 टाइप के। स्पेशल मेजॉरिटी बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का है। इसमें 4 अलग अलग टाइप्स हैं, कैसे कैसे काम करता है स्पेशल मेजॉरिटी में, तो ये 4 लिखा हुआ है। और ये 2/3 हर में कॉमन रहेगा, 2/3 2/3 2/3 2/3, ठीक है, हर में कॉमन है। इसको नीचे देखते हैं, ये आ गया हमारा स्पेशल मेजॉरिटी। चलो, है ना, सब में 2/3 है, 1 2 3 4 है ना, इसलिए हमने लिखा था 4 ऊपर। सबसे पहला वाला में क्या है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल वाला में हमने पढ़ा था ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग 50%, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%। तो वैसे ही प्रेजेंट एंड वोटिंग सेम ही आ गया, जितना प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं, प्रेजेंट भी है वोट भी कर रहे हैं, उसका 2/3। ये समझ में आ गया, जैसे 50% निकाला था वैसे 2/3 निकाल लो उसका, तो उसका 2/3। ये काम करता है राज्यसभा, इम्पावर्स करता है पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन स्टेट लेजिस्लेचर। राज्यसभा क्या करेगा, ऐसे कुछ लेजिस्लेट करेगा, ऐसा लॉज बनाने के लिए स्टेट लिस्ट में। तो वहाँ पे ये काम करने, वहाँ पे ये सिंपल मेजॉरिटी काम करता है, फर्स्ट वाला 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ एब्सोल्यूट टाइप का है ये, लेकिन उसका 2/3 है, वहाँ पे 50 था। 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ 245 है, टोटल स्ट्रेंथ सॉरी 545 है, उसका 2/3 निकालो, ठीक है। तो ये काम आता है इम्पीचमेंट में। इम्पीचमेंट किसका? इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वहाँ पे काम क्या करता है स्पेशल मेजॉरिटी। और कौन वाला काम करता है? 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ वाला, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है, इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में है? अगर आपको याद हो तो आप कमेंट में बताओ। थर्ड, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको नीचे लाते हैं, क्या बताए कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ये टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मानो कि 545 टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो मानो कि 450 उसमें से जो है वो प्रेजेंट भी है और वोट भी कर रहे हैं। प्रेजेंट एंड वोटिंग, मानो कि 450 उसमें से जो मेंबर है वो प्रेजेंट भी है और वोट भी कर रहे हैं, तो इसका 2/3 कितना आएगा? $301 आएगा, मतलब 301, ठीक है। और इसके अलावा क्या था? सपोर्टेड बाय 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितना निकला था हमारा? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में कितना निकला था? 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ 273 निकला था, है ना, 273 निकला था। अब इससे इसको कंपेयर करना है, यही इसमें लिखा हुआ है, सपोर्टेड बाय 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इससे इसको कंपेयर करना है, ये बड़ा है ना इससे, 301 273 से बड़ा है, इसका मतलब का ये वाला काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये जो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग है, उसका मतलब ये जो बिल है वो पास होगा, ओके। लेकिन अगर यही चीज़, अगर ये मानो कभी कभी ये काम नहीं भी करता है, और कब काम नहीं करेगा? मानो कि अगर 545 में से 300 ही हैं कि जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, 300 ही है, ठीक है। अब इसका 2/3 निकालो 300 का, तो कितना निकलेगा? 201। अब ये लो 273, जो 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस 273 हो गया। अब तो ये इससे छोटा हो गया ना, अब ये बड़ा हो गया, ये तो छोटा हो गया नंबर, तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा।
ये वाला जो स्पेशल मेजॉरिटी वाला ये थर्ड पॉइंट है, ये वैलिड वहाँ पे नहीं करेगा। लेकिन वही जो फर्स्ट वाला में था जिसमें 301 आ रहा था और इधर 273 आ रहा था और ये 273 से बड़ा हो रहा था नंबर, तो यहाँ पे ये वैलिड होगा, लेकिन यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये इससे कम आ गया। जो टोटल स्ट्रेंथ का जो 50% था उससे कम आ गया, तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहाँ का आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया तो फिर से इसको बैक करके देखना है, फिर से इसको अपने कॉपी में ऐसा करके बनाना है कि हाँ ऐसा 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 301 निकला, ऐसे ऐसे करना है, तो समझ में आ जाएगा। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये 4 जगह यूज़ होता है, 6 जगह से 5 जगह, सॉरी 1 to 5 जगह है। पास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नॉट अफेक्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर। पास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए ये थर्ड वाला जो टाइप है स्पेशल मेजोरिटी का, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। लेकिन वैसा अमेंडमेंट बिल जो कि अफेक्ट नहीं करेगा फेडरल स्ट्रक्चर को, जो अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, नॉट अफेक्टिंग, क्योंकि अफेक्ट करने वाला में कुछ और है, अफेक्ट नहीं करेगा वो बिल और उसको पास करना है, तो वहाँ पे ये स्पेशल मेजोरिटी का थर्ड पॉइंट वाला यूज़ किया जाएगा। क्या इफेक्ट नहीं करेगा, फेडरल स्ट्रक्चर को। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जिसमें इफेक्ट करता है वनली यूनियन पावर को अफेक्ट करता है, स्टेट पावर को अफेक्ट नहीं करता है। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर टू क्रिएट एंड एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो क्रिएट भी कर सकता है और एबॉलिश मतलब ख़त्म भी कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है, तो ये जो क्रिएट करेगा और एबॉलिश करेगा, तो ये होगा कैसे, स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, और स्पेशल मेजॉरिटी का थर्ड वाला पॉइंट से होगा। ठीक है, और ये आर्टिकल 169 में लिखा हुआ है, स्टेट क्रिएट भी कर सकता है और अबॉलिश भी कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ये आर्टिकल 169 में लिखा हुआ है। रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को, इसको रिमूव करने के लिए ये वाला लगता है स्पेशल मेजॉरिटी का थर्ड वाला। कैग को रिमूव करने के लिए कैग कंटेम्प्रोरल ऑडिटर जनरल, और सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए। तो फोर्थ, नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए हमने क्या पे यूज़ किया था, हमने सिंपल मेजॉरिटी यूज़ किया था। वो जो रिजोल्यूशन पास करता है लोकसभा, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास करता है उसको हटाने के लिए नेशनल इमरजेंसी को, लेकिन लगाने के लिए नेशनल इमरजेंसी को दोनों हाउस से, वो स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। ठीक है, और स्पेशल मेजॉरिटी का भी थर्ड वाला पॉइंट से। चेंज करने के लिए, ये चेंज का सिंबल है, ये सिंबल चेंज का होता है। चेंज करने के लिए, कुछ भी चेंजेस करने के लिए डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट में और फंडामेंटल ड्यूटीज में, ये सब में चेंजेस करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी का थर्ड वाला पॉइंट। एक और अब लास्ट बचा कि पास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो अफेक्ट कर रहा है फेडरल स्ट्रक्चर को, ठीक है, जो अफेक्ट कर रहा है फेडरल स्ट्रक्चर को, तो इसमें स्पेशल मेजॉरिटी ही होता है, लेकिन कुछ इसमें चेंज हो जाता है, इसमें कुछ और प्रोसेस आ जाता है। तो ये वाला तो लगेगा, ये पूरा जो था इसमें जो पूरा समझाए थे, बताए थे कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। ठीक है, वो 301 वाला एग्जांपल देके ऐसा, 273 वाला एग्जांपल देके ऐसा किए थे। ये वाला वैलिड हो गया जब ये बड़ा हो गया तो नंबर से, तो ये वाला तो होगा, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ और इसको फुलफिल करना पड़ेगा, वो है कि रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ स्टेट विद सिंपल मेजॉरिटी। ये वाला अगर मिल भी गया, वैलिड हो गया, ये वाला 301 आ भी गया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि 301 आ गया, वैलिड हो भी गया, लेकिन इसके अलावा भी इसको एक और प्रोसेस से गुजरना होगा, वो है रेटिफिकेशन, मतलब पास होना चाहिए बाय मोर देन हाफ स्टेट से। जितने भी स्टेट्स हैं कंट्री में, इंडिया में, उनसे हाफ करो, उससे ज़्यादा मोर देन हाफ स्टेट से भी पास होना चाहिए वो बिल। ठीक है, वो जो बिल को पास करना है, तो पहले तो ये वाला से पास होगा, ये वाला जो भी पॉइंट है इसके थ्रू पास होगा, और इसके अलावा फिर इसके थ्रू भी पास होना होगा, तभी वो बिल पास होगा जो कि अफेक्ट कर रहा है फेडरल स्ट्रक्चर को। ये वाला क्या बता रहे थे, हाँ, रेटिफिकेशन पास होना चाहिए बाय मोर देन हाफ स्टेट और हाफ विद सिंपल मेजॉरिटी। हाफ स्टेट, मोर देन हाफ स्टेट जो पास करेगी इस बिल को, वो सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी। और ये दोनों को प्लस करो,
ये भी यूज़ होगा, ये भी यूज होगा इसमें लास्ट वाले में। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट वाला में कुछ भी नहीं है, तो समझ में आ गया। ये जो फर्स्ट में था ये इंडिविजुअल था, ये अकेला अपना काम कर रहा है। आ जा, इसमें भी इंडिविजुअल था, इसमें भी इंडिविजुअल था, लेकिन थर्ड वाला में ये और ये दोनों फुलफिल होना चाहिए इसको पास करने के लिए। चलो ये ख़त्म हो गया। आई होप मेजॉरिटी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेजॉरिटी में सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है, आई थिंक नहीं बचा है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, और हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।